फैक्ट्रियां बंद होने का कगार जो चल रहा था, माननीय श्री प्रियंका सिंह रावत जी की देन है कि आज बड़ी फैक्ट्रियां जो दोबारा बंकी में लग रही हैं और तीसरी फैक्ट्री का शायद इनकी और प्रयासरत जो हमें सूचना मिली है प्रयास चल रहा है, जो कि ब्रिटानिया एक बड़ी कंपनी है और पेप्सी की दो बड़ी कंपनियां जो कि 100-100 एकड़ में जमीन में लग रही हैं और लगभग 75% कार्य उनका पूरा हो चुका है। माननीय सांसद जी की देन है कि जो आज हमारे क्षेत्र जो वीरान हो रहा था, जो फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, ये यथक प्रयास से लगी हैं। नहीं तो आपके बाराबंकी में फैक्ट्रियां बंद होने का प्रक्रिया थी, चालू होने की कोई नहीं थी। ये मैं आपको अपने व्यापारियों की तरफ से बधाई देता हूं कि जो आपने इतने बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, जो सूत मिल से भी लोग आए हैं यहाँ पर आप के लिए। मैं सबसे पहले बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी का सम्मान करने के लिए श्री वीर कुमार जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो नाके पर चंदन लाल महावीर जैन के नाम से फर्म है। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं, माननीय सांसद जी उनको बहुत ही पुरानी फर्म हमारी आपकी है, नाके पर चंदन लाल महावीर जैन के नाम से है, जो कि बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी हैं। और ट्रांसपोर्ट की एरिया में जनपद बाराबंकी का नाम रोशन करने के लिए श्री ब्रजेंद्र पुरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवें, माननीय सांसद जी उनका सम्मान करें। वरिष्ठ व्यापारी जिनका ट्रांसपोर्ट में बहुत ही बड़ा योगदान है बाराबंकी में। गुरुद्वारा रोड पर और सट्टी बाजार में दो जगह आपका श्री संजय रस्तोगी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और हमारे भी शक्कर और मैदा के जिले के प्रमुख व्यापारी श्री जलील अहमद जी से मैं अनुरोध करूंगी मंच पर आएं। जिले में आपका शक्कर और मैदा दाल का होलसेल के थोक विक्रेता और बड़े व्यापारियों में हमारे श्री गौरी यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा, जो वरिष्ठ व्यापारी भी हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आवें। पत्रकार बंधुओं से श्री अनंतुर रस्तोगी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमें अपना स्थान ग्रहण करें और विलंब से आ रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी ही देर से आते हैं, दूर के लोग पहले से आते हैं। हमारे बीच अनंत कुमार रस्तोगी जी, जो सराफा व्यापार के वरिष्ठ व्यापारी हैं। श्री डॉक्टर सुधीर कुमार जैन, श्री
डॉक्टर सुधीर कुमार वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आवे, माननीय सांसद जी के द्वारा उनका श्री श्यामनाथ शर्मा जी जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आवे। श्री श्यामनाथ शर्मा जी गोखला बुक डिपो के बहुत ही पुरानी फर्म और माननीय मंत्री जी के मैं सम्मानित पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा मैं चाहूंगा सभी व्यापारी अपना स्थान ग्रहण करें। मैम बहुत एक मिनट अपनी बात कहेंगे हम। शरद आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। बस बाराबंकी अब मेट्रोपॉलिटन सिटी जो लखनऊ बना उसमें इंक्लूड होने जा रहा है, ये बात आई है। तो उसमें एक रिक्वेस्ट ये थी कि जो हमारा मेट्रो लखनऊ तक है, इसका प्रपोजल आपके द्वारा सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट में पहुंचना चाहिए कि जो मेट्रो हमारी जो मुंशी पुलिया तक है उसको एक्सटेंशन करके बाराबंकी चाहिए, अगर यहाँ का व्यापार बढ़ाना है हमें। ये हमारी बहुत बड़ी मांग है, बहुत दिन से थी, लेकिन अब आज मैंने सुना तो इसलिए मैं आपसे इसके लिए आश्वासन चाहूँगी। मैं वो व्यक्ति हूँ, अगर मेरे जनपद से अगर किसी व्यक्ति ने भी अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट तो बहुत आती ही रहती है, लेकिन कहीं पर ऐसी जो सबको एक साथ जोड़ती हैं, ऐसा कहीं कोई प्लान या डिटेल या कहीं कुछ ऐसी कुछ बात आ जाती है, तो मैं इतना ही कहती हूँ, जिस प्रकार से अभी प्रशांत भैया और बाकी सब लोग जो कह रहे थे ना, चाहे हम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन सामाजिक संगठनों के माध्यम से या समाज के कुछ ऐसे कार्यक्रमों के लिए जब भी समय निकले, समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन करने के बाद में ही, चर्चा करने के बाद में समाधान निकलता है। अभी जो विषय आया है ये जरूर है कि ये जेन्युइन है और मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। धन्यवाद मैम। हमारे बीच में नीरज गुप्ता जी भी आए हुए हैं। मैम आपका स्वागत जरा करना चाहेंगे, आप आगे आइए, जरा आपका बुके देके स्वागत करना चाह रहे हैं। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री अनुपम अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना विचार व्यक्त करें। अध्यक्षीय भाषण अनुपम अग्रवाल जी। धन्यवाद रमापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अध्यक्षीय भाषण से पहले एक बार नारा लगवाना चाह रहा हूं, तो एक बार जरा नारा जोरदार लगाइए और साथ ही साथ इसके बाद जलपान ग्रहण करके जाइएगा। भाषण हो जाए मेरा। धन्यवाद वाला छोटा सा और कुछ मांगे हैं छोटी छोटी आपसे, वो भी मांगे। धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हम राख नहीं चिंगारी हैं। आवाज नहीं आ रही, खाया पिया नहीं, अभी खिलाना पिलाना पड़ेगा। हम राख नहीं चिंगारी हैं। बहुत बढ़िया, आवाज पूरे बाराबंकी में गूंजनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं अपनी मुख्य अतिथि माननीय प्रियंका सिंह रावत जी का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया हमारे एक फोन पर, और मैं अपने विशिष्ट अतिथि जी का भी, प्रशांत जी का भी बहुत हृदय से आभारी हूं। और साथ ही साथ मैं अपने जो व्यापारी रत्न हैं, जितने भी हमारे व्यापारियों को सम्मानित किया गया है,
दरअसल व्यापारी जो है हमेशा सिर्फ सम्मान का भूखा है। व्यापारी ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जंतु है जिसे कह लीजिए, जो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी व्यापारी है। सबसे ज्यादा टैक्स भी व्यापारी ही देता है और उसके टैक्स से ही हमारे बहुत से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, सब कुछ है। तो सिर्फ व्यापारियों की वजह से आज बहुत गौरव का दिन है। 3 सितंबर हमारा व्यापारी दिवस है और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संदीप बंसल जी, उन्होंने आज ही के दिन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग व्यापारी दिवस को मनाते हैं और साल में एक दिन हमारी सरकार से भी ये लगातार मांग है कि व्यापारियों का एक दिन जरूर निश्चित किया जाए। जैसे शिक्षक दिवस है, बच्चों का दिवस है, किसान दिवस है, मजदूर दिवस है, मगर व्यापारियों का कोई दिवस नहीं। हमने कहा लगातार हम किसान जो व्यापारी भाई हैं वो लगातार टैक्स देते हैं, लेते नहीं। तो हमको सिर्फ एक सम्मान के रूप में सिर्फ यही चाहिए कि एक दिन घोषित हो जाए। हमको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सम्मान चाहिए। इसके अलावा मेरा एक निवेदन है, मैं नगर की छोटी छोटी, बाबूजी आप बैठिए, नगर की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं जो हम व्यापारियों के अलावा यहाँ के आम नागरिक की भी समस्याएं हैं छोटी छोटी, वो भी मैं चाहता हूं कि सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाएं। पहले अगर आपको याद होगा 12 नंबर बस यहां से चलती थी, लखनऊ, बाराबंकी से लखनऊ, लोगों को बड़ी सुविधा हो गई थी। मगर आज के समय में वो बस बंद कर दी गई, पता नहीं क्या कारण रहा। सरकार को अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो व्यापारियों और हमारे नागरिकों की सुविधा को भी ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, सारी बसें बाहर से चल रही हैं, नगर के अंदर से कोई नहीं चल रही। अगर कहीं किसी को जाना होता है भाई हमारे जितने व्यापारी भाई हैं, अच्छे व्यापारी भाई, सबके पास कारें जरूर हैं, मगर मैं चाहूंगा कि नगर बस सेवा बहुत जरूरी है और अभी भी मेट्रो में लेने की तैयारी चल रही है, लगातार अखबारों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है, अगर उस पर ध्यान दीजिए सभी। अच्छा, ये इसमें समर्थन करते हैं मेरा क्या, नगर बस चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे एक मेरे हिसाब से सार्वजनिक शौचालय, आधुनिक शौचालय होना चाहिए। सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक तो नाके पे है, वहां तो शायद कोई जा भी नहीं सकता है जल्दी कोई ढंग का आदमी। आधुनिक शौचालय बाराबंकी में, जनपद में एक बहुत जरूरी है, वॉशरूम, शौचालय, वही हम हिंदी बोल रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या इसकी आवश्यकता महसूस होती है आप लोगों को? है? अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो सरकार तक आवाज नहीं पहुंचेगी। मुझे लगता है बहुत जरूरत है कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वच्छता का संदेश अगर फैला रहे हैं तो बाराबंकी नगर जो देवा और महादेवा की पावन नगरी है और उसपे यहाँ पे इस नगर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो मैं आधुनिक शौचालय की एक हमारी छोटी सी एक विनती है, बहुत छोटी सी एक मांग है। और इसके अलावा हाँ, एक पार्किंग की, नगर में पार्किंग की बड़ी आवश्यकता है। आए दिन हमारे पुलिस वाले भाई, उनकी भी मजबूरी है, वो चालान कर देते हैं गाड़ी वालों का कि गाड़ी इधर उधर खड़ी होती है। उनकी भी मजबूरी है भाई, गाड़ी अगर वो चालान नहीं करेंगे तो सब लोग उल्टा सीधा लगा देंगे, जाम लग जाएगा। मगर उससे पहले, चालान करने से पहले कम से कम पार्किंग की व्यवस्था तो हम लोगों को दी जाए। क्या ये मांग मेरी गलत है कि सही है? सही है ना? तो इस मेरी चारों मांग, व्यापारी दिवस और इसके अलावा जो मैंने बस सेवा के लिए कहा और आधुनिक शौचालय के लिए कहा और पार्किंग के लिए, ये मेरी चारों मांगों का समर्थन करते हैं आप लोग? तो एक बार जोरदार नारा लगा दिए, व्यापारी एकता जिंदाबाद।
व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय। मैं विश्वास रखता हूं कि आप हमारी इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अच्छा, अभी कुछ लोग स्वागत के लिए बचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग स्वागत के लिए बचे हैं कृपया आगे आ जाएं। बाहर से आए।